नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बुलेन्द्रावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, बेसम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान का परम भक्त सुदामा अपने नगर में रहता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा है। सुदामा बहुत ही निर्धन है। सुदामा भिक्षा मांग कर के लाता और भिक्षासी परिवार का पालन पोषण करता। सुदामा का नित्य नियम से भगवान की सेवा करना, जो कुछ प्राप्त हो जाए प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता, उसी से अतिथियों की सेवा करता। गायों के लिए ग्रास निकालता, अतिथि ग्रास निकालना, गौ के लिए निकालना, जो बच जाए उससे परिवार का पालन पोषण करना। ऐसा मान भक्त सुदामा है। सुदामा उसकी पत्नी सुशीला पति के अनुसार आचरण करने वाली, जगह जगह पर वस्त्र पते हुए हैं, उन कपड़ों को सील करके गुजारा करने वाली, अपने पति के दुख में दुखी सुख में सुखी रहने वाली, धर्म के साथ में गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाली थी। पति पत्नी बच्चे सभी भगवान की भक्ति करने वाले धर्मपरायण थी। सुदामा को कई बार सुदामा की सखा एक ब्राह्मण, जो वहां राजा के यहाँ पर जाकर के राजा की प्रशंसा कभी कविता में गा करके सुनाता। उसने कई बार कहा, सुदामा तुम राज दरबार करो, चलो और राजा की प्रशंसा करो, राजा के लिए आप कविता गाओ। सुदामा ने कहा, मेरे तो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी का गुणगान नहीं कर सकता। ये हाथ प्रभु की सेवा के अलावा किसी से भिक्षा मांगने को नहीं उठ सकते। सुदामा की पत्नी कई बार कहती है कि आपके सखा तो आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, त्रिलोक स्वामी हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा कहता, ब्राह्मण औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। अरे देवी, हमें धन की आवश्यकता क्या है? हमें तो केवल भिक्षा से अपना जीवन यापन करना है, प्रभु की सेवा करनी है। सुशीला ने बहुत जोर दिया और जोर देकर के कहने लगी, स्वामी आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? आपसे मैं ये नहीं कहती कि आप वहां पर जाकर के कुछ मांगे, केवल मिलकर के आ जाएं, क्योंकि सुशीला जानती थी दया के सागर त्रिलोकीनाथ अपने मित्र की दशा देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। सुदामा ने कहा, देवी मैं जाने के लिए तैयार हूं, तू बहुत कह रही है, चलो मैं मिलने जाऊंगा, परंतु वहां पर मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला जो है पड़ोस के घर में गई, जाकर के वहां पर धानों में टूटे हुए चावल थे, उनको लाई, साफ करके उन्हें जो है जो चावल के टुकड़े थे, टुकड़े वाले चावल अपने फटे पुराने साड़ी के पल्लू को ढोकर के सुखा करके उसमें बांध दिए। कहा कि स्वामी आप यही भेंट श्री कृष्ण द्वारकाधीश को अर्पण कर देना, आप कह देना तुम्हारी भाभी ने ये भेजा है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल ये कह देना तुम्हारी भाभी ने भेंट भेजी है। सुदामा चल दिया। सुदामा द्वारका पहुंचा। कई दिन रास्ते में बीत गए। कई दिनों के बाद कहा जाता है कि जब रास्ते में समुद्र आया तो स्वयं भगवान मलार बन करके सुदामा को समुद्र पार करा के द्वारका पहुंचाया। आज सुदामा
दरवाजे पर पहुंचा। उसी समय द्वारपाल से कहा, द्वारपालो, जाके मेरे सखा कृष्ण को बता दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल पहले तो देख कर हंसने लगे कि इतना निर्धन, लगता है ये द्वारका का नहीं है। द्वारका के अंदर कोई भी निर्धन नहीं है। ये ब्राह्मण किसी और राज्य का रहने वाला है, बड़ा ही निर्धन है। इसके शरीर पर केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं। उसके ऊपर चमड़ा चाम ढका हुआ है, मानो कई वर्षों से इसने भोजन ही नहीं किया। परंतु चेहरे पर एक तेज है, दिव्य तेज है। पहले तो हंसने लगे, परंतु एक द्वारपाल को थोड़ी दया आ गई। बोले, ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, मैं जाकर के अभी कहता हूं। जाकर के द्वारपाल पहुंचा, भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं, सभी पटरानियां खड़ी हुई हैं। द्वारपाल ने जाकर के कहा, शीश पगा न जगा तन पर, ना जाने आए कहीं ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतलावत अपनो नाम सुदामा। जाकर के कहा, प्रभु, आपसे एक ब्राह्मण मिलने के लिए आया है, एक दरिद्री ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, ठीक है, इस ब्राह्मण को भिक्षा दो, जो मांगे सो दो, मेरे द्वार से ब्राह्मण खाली नहीं जाना चाहिए। उनका प्रभु, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको अपना सखा बता रहा है। भगवान ने कहा, उसने अपना नाम बताया। द्वारपाल कहने लगा, प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा नाम भगवान के कानों में पड़ा, भगवान नंगे पैर उसी अवस्था में दौड़ पड़े, पादुका भी नहीं पहनी, मुकुट भी वहीं पर रखा हुआ है, धारण नहीं किया। रुक्मिणी जी और 16,000 रानियां सभी सोच रही हैं कि ऐसा कौन आया है, कि ऐसा कोई बड़ा मित्र मिलने के लिए आया है जिसके लिए भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। आज तक भगवान ऐसे नहीं दौड़े। सभी अचंभित हैं, सभी पीछे पीछे, द्वारकावासी भी दौड़ रहे हैं। इधर सुदामा ने देखा कि मेरा मित्र तो सोने की द्वारका में रहता है, सोने के महल हैं, हीरे रत्न जड़ित जिसके दरवाजे हैं, पन्ने का जिसका फर्श है, त्रिलोक के स्वामी है, और काम में दरिद्र ब्राह्मण मेरे मित्र की हंसी होगी। सुदामा लौट करके जा रहे थे, द्वारका से पार हो रहे थे। भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ पड़े। सभी द्वारकावासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या द्वारकाधीश किसके लिए नंगे पैर दौड़ रहे हैं? ऐसा कौन मित्र है? द्वारपालों को बड़ा चंबा हुआ कि जिस ब्राह्मण को हमने दरिद्र कहकर के लौटा दिया, वो ब्राह्मण भगवान का इतना परम प्रिय मित्र निकला। भगवान दौड़ करके गए, जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया। आज भक्त और भगवान एक हो गए। सुदामा को गले से लगाया, सुदामा की पीठ पर हाथ फेर रहे, केवल हड्डियों का ढांचा है। कहा कि मित्र, तुम बड़े धूर्त हो, जो मुझसे बिना मिले ही जा रहे थे। मित्र को लेकर के भगवान महलों के अंदर गए, अपने सिंहासन पर बैठाया। भगवान सुदामा के चरण हो रहे हैं कि देवी, सभी रानियों से कहा, देवी आज हमारे बड़े भाग्य द्वारका के इतने तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ है, मेरे परम प्रिय मित्र हैं। आज यदुवंश पर ब्राह्मण की कृपा हो गई, ब्राह्मण वंश की कृपा हो गई। यदुवंशियों की और सुदामा की मित्रता हमेशा पुराणों में ग्रंथों में गाई जाएगी। कहते हैं भगवान ने जब चरण धोने लगी, चरण धोते धोते देख रही हैं बेवाइयां फटी हुई हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने एक कांटा अपने मुख से दांतों से निकाला। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए कि भगवान को जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहा कि मित्र, तूने आने में बहुत देर कर दी,
इतनी देरी से क्यों आया? पूरे चरण आंसू से धो डाले। भगवान अपने दांतों से, मुख से, दांतों से, पैरों में से कांटे निकाल रहे हैं। ऐसा प्रेम, ऐसे भक्त वत्सल मेरे श्री कृष्ण हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। द्वारकाधीश राजाधिराज श्री कृष्ण, त्रिलोक के स्वामी। आज रुक्मणी भी ये देख रही है। रुक्मणी जी कह रही है, धन्य हो प्रभु। भगवान ने कहा कि सुदामा, आप हमको आशीर्वाद दो। अपनी रानियों से कहा कि देवियों, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, इनका आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी आई। सुदामा कह रहे हैं, पुत्रवती भवः, सौभाग्यवती भवः। जामवंती आई, सत्यभामा आई, 8 आ गई। लाला, ये कितनी रानियां हैं? ये पूरी द्वारका की बुला ली है क्या? कन्हैया कह रहे हैं, नहीं सखा, ये बस आपकी भाभियां हैं। लाला, कितनी भाभी हैं? कई बहुत देर हो गई, 1 घंटा होने को आ रहा है, आशीर्वाद पूरा नहीं हो रहा। कहा कि सखा, तुम दिए चले जाओ, 16,108 रानी है। सुदामा कहने लगे, लाला इतनी देर हो गई, तो तब तक तुम भूखे प्यासे कब तक बैठे रहेंगे? ऐसा कर, तू ही आशीर्वाद ले ले, मैं सबको आशीर्वाद दे देता हूं। सभी रानियों को एक साथ आशीर्वाद दे दिया। भगवान सुदामा के चरणों में गिर गए, सुदामा के पैर छुए, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज देखो, भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। ये होता है प्रेम। भगवान ने कहा कि सखा, तुमने बहुत देर कर दी थी, इतने दिन तक आए क्यों नहीं? भगवान ने सुदामा को तल लगा के स्नान कराया, उनको जो है अपने वस्त्र पहनाए। पर सुदामा जो है कुछ कांख में दबाए हुए हैं। वस्त्र पहनाते हुए जब स्नान करके आए, फिर उसे दबा के ले गई थी, फिर दबा के साथ साथ ही रख रहे हैं। भगवान समझ गए थे, सब कुछ जानते थे कि सुदामा अब भी चोरी कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मेरे हिस्से के चने खाए, तो ये गरीबी देखनी पड़ी, आज भी मेरा हिस्सा छिपा रहे हैं। भगवान कहने लगे, मित्र चलो सुदामा, सखा, तुम्हें अपने महल दिखाता हूं। महल दिखाते दिखाते, ये देखो राम जी की फोटो है, ये राम जी को वनवास हो रहा है। कहते कहते और अचानक से कांख में से पोटली खींच ली। सखा, मेरी भाभी ने इतनी अच्छी वस्तु भेजी थी और तुम छिपाए डोल रहे हो। भगवान उन चावलों की तरफ टूट पड़े और लेकर के एक मुट्ठी मुख में डाली, एक लोक दे दिया। रुक्मणी जी साथ है कि प्रभु ये क्या हो रहा है? कह रहे, भगवान कह रहे हैं, सुदामा, जब से मैं ब्रज से आया हूं, वृंदावन से आया हूं, गोकुल से यशोदा मैया के पास से आया हूं, तब से मैं भूखा हूं, तब से मैं भूखा हूं। रुक्मणी जी कहने लगी, रोजाना 56 भोग पाते हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं भूखा हूं। तब से क्या इनको भरपेट भोजन नहीं मिला? कहा, सुदामा, जब से मैंने यशोदा मैया के हाथ से खाना खाया, उसके बाद से मैं भूखा हूं, मैंने भरपेट भोजन नहीं किया। आज मेरी भाभी ने जो भेजा है, उससे मुझे यशोदा मैया की याद आ गई। दूसरी मुट्ठी डाली, दूसरा लोक दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी बनना चाहे, मुख में डालना चाहे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु सारा आप ही खा जाओगे या हमको भी प्रसादी दोगे? इतना कह के रुक्मणी कह रही है, प्रभु आपने ब्राह्मण को 2 लोक दे दिए, त्रिलोक ब्राह्मण को देकर के क्या आप स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? इन्हें त्रिलोकपति बनाना चाहते हैं? भगवान कहने लगे, देवी तुम कौन होती हो ब्राह्मण के और भगवान के बीच में बोलने वाली, भक्त और भगवान के बीच में बोलने वाली? जिन्होंने मेरे लिए अपना सारा जीवन बिता दिया, क्या मैं उनके लिए नहीं कर सकता? भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दे दी। विश्वकर्मा को बुलाकर के सुदामापुरी का निर्माण कराया, सोने के अपने जैसे महल बना लिए। आप 1 लोक के स्वामी हो गए, 2 लोक सुदामा को दे दिए। कई दिन बीत गए। कई दिन के बाद में सुदामा ने कहा, लाला अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है भैया तुम जाओ।
क्योंकि भगवान ने भी रोका, क्योंकि इधर सुशीला ने नियम ले रखा था, उसने पति के आने पर ही भोजन ग्रहण करूंगी, भूखी प्यासी रहती थी, उसने श्रृंगार वस्त्र जो धारण कर लिए थे। इधर सुदामा जो जैसे चल दिया, भगवान ने जो है अपने सखा, जो तुमने द्वारका के वस्त्र पहने, आभूषण पहने, उतार दो, ये तुम्हारी धोती है फटी हुई, इसी को वापस ग्रहण कर लो। सुदामा को सुदामा के वस्त्र पहना दिए। सुदामा मन में सोच रहा है कि कन्हैया वास्तव में कितना कंजूस है, देखो कुछ पूछा तक नहीं। सुदामा ने कहा भैया मैं जाऊं लाला, जाऊं? हाँ भैया तुम जाओ। इतना कह के भगवान ने भेज दिया। भगवान इसलिए भेजा, इसलिए कुछ नहीं दिया, वस्त्र भी वापस ले लिए कि सुदामा स्वाभिमानी था। कल को लोग ये नहीं कहे बड़ा स्वाभिमानी बनता था, द्वारका गया और जाकर के वहां से वस्त्र आभूषण लेकर के आया। मेरे सखा का स्वाभिमान बिकना नहीं चाहिए। सुदामा मन में सोच रहा है मेरे कन्हैया ने अच्छा किया, मुझे धन नहीं दिया, अगर दे दिया होता तो ये माया मुझे भटका देती, मेरे कन्हैया को याद कैसे करता। सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचे, पर सुदामापुरी को दूसरी द्वारका प्रतीत हो रही थी। वापिस लौट कर के जाने पड़े कि कहीं में वापिस द्वारका तो नहीं आ गया। उसी समय सुशीला ने आकर के चरण पकड़ लिए, स्वामी ये आपकी सुदामापुरी है। ये श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा ने आकर के सुदामापुरी का निर्माण किया है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए कि मैं उनको क्या समझ रहा था, प्रत्यक्ष में देकर के अप्रत्यक्ष में मेरे गोपाल सब कुछ दे देते हैं। देवी मैं इन महलों के अंदर नहीं रहूंगा, मुझे तो यहीं पर एक झोपड़ी बनवा दो, उसी में वास करूंगा। सुदामा ने फिर आजीवन झोपड़ी में, वही सुदामापुरी में ही अपनी झोपड़ी बनाई, उसमें प्रभु का भजन करने लगे। तभी सुदामा ने कहा कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे दया के सागर, अगर तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती तो भक्त तुम्हें अपने हृदय में स्थापित कैसे करते। भक्तों आज की कथा के विश्राम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।